हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। मैंने जोहर की नमाज अदा कर दी थी। बहुत देर तक मैं जाए नमाज पर आज बैठी रही थी। बस कभी कभी दिल चाहता है ना, बहुत सुकून मिलता है। अगर आप कोई इबादत ना भी करें तो बस सिर्फ बैठे रहें, बहुत अच्छी फील आती है। बस मैं भी बैठी हुई थी और साथ ही साथ अपना मैं कहवा एंजॉय कर रही थी। और आजकल मेरे घर के ना ये वाला कॉर्नर मेरा फेवरेट है। मैं यहाँ पर नमाज अदा करती हूँ। हर कुछ अरसे बाद ना मुझे घर का कोई एक कॉर्नर अच्छा लगने लगता है नमाज पढ़ने के लिए। और फिर मैं अपना कहवा लेकर आ गई थी किचन में। आज मैंने दोपहर से ही कुकिंग स्टार्ट कर देनी थी क्योंकि आज हमारे घर डिनर पर आ रहे थे हमारे फ्रेंड्स। मेरे पास मटन रखा हुआ था तो वो मैंने रात में ही बॉईल करके रख लिया था। थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल के मैंने उससे बॉईल कर लिया था। हाफ डन किया था, पूरा कम्प्लीटली नहीं मैंने इसको पकाया था। तो बस ये मेरे पास बॉईल हुआ हुआ रखा हुआ था। मैंने इसका बस मसाला बनाना था और मैं बना रही थी भुना मटन। और साथ में आज मैं एक न्यू रेसिपी ट्राई करने वाली थी, सीख कबाब हांडी। इसीलिए मैंने सोचा चले आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लेते हैं रेसिपीज को। आप लोगों को अच्छी लगती हैं, पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बड़ी जुगाड़ू सी कुक हूँ। बट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो मैंने ये किया, मेरे पास फ्रोजन अनियन रखी हुई थी, मैंने काट के फ्रीज करी हुई थी। मैंने उसको थोड़ा सा सौते किया, बेसिकली कैरामलाइज किया। उसके अंदर फिर मैंने अदरक लहसुन कूट कर फ्रेश डाला। जैसे अदरक लहसुन जो मैंने मटन बॉईल किया था ना उसमें भी ऐड किया था। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। और मुझे ना एक टिप पता चली है रिसेंटली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। दही जब बहुत ज्यादा ठंडा हम फेंट के सालन में डाल देते हैं ना तो वो फटा फटा सा हो जाता है, एकदम व्हाइट व्हाइट उसके पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। तो आप दही को अगर पहले से बाहर निकाल दें रूम टेम्परेचर पे तो बहुत अच्छा है। और अगर आप भूल जाए मेरी तरह तो फिर उसमें थोड़ा सा गर्म पानी, या अगर गर्म पानी नहीं है तो फिर सालन ही जो बना रहे होते हैं ना उसी का थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर ऐड कर दें ताकि दही ना बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और फिर उसको सालन के अंदर ऐड करें। मतलब बेसिकली आपने रूम टेम्परेचर वाला दही ऐड करना है तो वो फटेगा नहीं। बस फिर उसके बाद मैंने सारे सूखे मसाले डाल दिए, हल्दी, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, गरम मसाला, नमक और धनिया पाउडर। सब कुछ हस्बे जरूरत, हस्बे जायका। कोई इसकी मेजरमेंट्स नहीं है, मुझे तो नहीं आती, मैं सब अपने अंदाजे से डालती हूँ। फिर मैंने इसमें टोमेटोज ऐड कर दिए और अब ये टोमेटोज के पानी में ही जो थोड़ा बहुत मटन की कसर थी वो पूरी हो जाएगी। जब तक ये बन रहा है मैं फटाफट लग गई अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। मेरे पास सीख कबाब रखे हुए थे घर के अंदर। ये फ्रोजन सीख कबाब हैं, उनको मैंने एयर फ्रायर के अंदर अच्छे से फ्राई कर लिया। अगर आपके पास एयर फ्राई नहीं है तो आप थोड़े से ऑयल के अंदर इनको बस सौते कर लें, थोड़ा सा इनको मतलब सेक लें, क्योंकि हम बनाने वाले हैं सीख कबाब हांडी। उसके लिए मुझे चाहिए था एक ब्लेंडर। मैंने उसमें लिया 1 कप दही। ये रेसिपी मैं खुद पहली बार बना रही थी इसलिए मेजरमेंट्स के साथ ही बनाई मैंने। 1 कप दही डालने के बाद मैंने इसमें हाफ कप फ्राइड अनियन डाली थी। उसके बाद 1 कप ही मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाली है, जो कुकिंग क्रीम होती है वो। अब इसमें ये सारा हरा मसाला जाएगा। मैंने लेमन के बीच निकाल के इसके अंदर पहले लेमन निचोड़ा, अदरक लहसुन जो मैंने क्वांटिटी हिसाब से अपने ली थी वो इसके अंदर डाला, रॉ ही डाला है। आप चाहें तो पिसा हुआ ऐड कर दीजिएगा। मैं जो रेसिपी फॉलो कर रही थी उसमें से रॉ ही डाला था। साथ में मैंने कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं। जितना आपका स्पाइस लेवल है उसी हिसाब से हरी मिर्चें लीजिएगा। हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं और क्योंकि इसमें क्रीम और योगर्ट भी जाना था इसलिए मैंने हरी मिर्चें थोड़ी ज्यादा ली थी। और ये बहुत तेज हरी मिर्चें होती हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा क्रीमी रखना है तो धनिया पुदीना थोड़ा कम लीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा जरा हरे मसाले का भी टच देना था तो मैंने थोड़े ज्यादा धनिया पुदीने की क्वांटिटी रखी है। बस अब इस सबको हम कर देंगे अच्छे से ब्लेंड। अदरक लहसुन अच्छे से पिस जाए, हरी मिर्चें पिस जाए और ये अच्छा सा एक मिक्सचर रेडी हो जाए, इतनी देर तक हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। और साथ साथ मेरी सफाई तो चलती ही रहती है। किचन ज्यादा बिखरा हुआ होना तो मुझसे सही से कुकिंग नहीं हो पाती, फिर ना मैं ब्लेंडर्स मारती हूँ, ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, इसलिए मैं हाथ के हाथ किचन को ना क्लीन करती रहती हूँ। अच्छा, अब मैं अपने सीख कबाब हांडी के लिए कुछ वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ, जिसमें है शिमला मिर्च और अनियन। इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, बस थोड़ी क्वांटिटी रखनी है, मतलब दूर दूर थोड़ी थोड़ी नजर आएंगे आपको अपनी हांडी के अंदर। तो उसी हिसाब से, क्योंकि सीख कबाब मेरे थोड़े ज्यादा थे, मैं ज्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट बड़ी वाली हाफ शिमला ले ली थी, तो हाफ से थोड़ी सी ज्यादा ही थी। तो बस अब मैं इनको कट कर लूंगी और बहुत ज्यादा पतला नहीं काटना है हमने, इनको थोड़े से थिक स्लाइसेस रखने हैं। आज के टाइटल से तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा, मैं बड़ी क्विक और बहुत जुगाड़ू अंदाज में ये डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। क्योंकि वैसे तो ना हमारी ये जो फ्रेंड्स हैं इनके आने का काफी टाइम से ही हो रहा था, बट कोई ना कोई वजह से ना डिले हुए चले जा रहा था। और अभी एक दिन पहले ही फाइनल हुआ कि ये लोग आएंगे और मुझे मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल रात में ही बताया था। तो बस फिर मेरे पास जो चीजें अवेलेबल थी घर के अंदर मैंने सोचा बस उसी से कुछ बनाते हैं। मटन मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने भुना मटन बना लिया था। इसके अलावा मेरे पास सीख कबाब रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो एक ये नई रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले देखी थी, आज इसको ट्राई कर ही लेते हैं। शिमला मिर्च घर में थी, इत्तेफाक से मैंने चाइनीज बनाने के लिए मंगा के रखी हुई थी। तो सारी चीजें ना बस एक साथ मेरे दिमाग में आ गई और होता चला गया सारा मेन्यू डिसाइड। वैसे कोई एक राइस का आइटम भी होना चाहिए था, लेकिन मेरी ना कमर में बहुत शदीद पेन है, आई डोंट नो क्यों, बट इट्स बिन ऑलमोस्ट अ
वीक ना हूँ, मैं बहुत देर खड़ी रहती हूँ ना तो मेरे कमर में अजीब दर्द सा होने लगता है। बहुत ज़्यादा काम कर लूँ तो वैसे सही रहता है। मुझे लग रहा है कि शायद चुक या चिक जो भी कहते हैं, चुक कहते हैं, आई थिंक चुक शायद आ गई है मेरी कमर के अंदर। बट एनी हाउ मैं चाह रही थी कि मेरा जो मेन्यू है वो बड़ा थोड़ा लिमिटेड सा रहे और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना हेक्टिक ना हो। वैसे भी टाइम भी कम था, अगर मुझे 1-2 दिन और मिल जाते तो मैं और ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड कर सकती थी। बस मैं यही सोचती रही इन लोगों के आने का जब कंफर्म हो जाएगा तब ग्रोसरी करके लाऊंगी, मगर वो इतने एंड मोमेंट में डिसाइड हुआ इनके आने का, या मुझे हस्बैंड ने लेट बताया, वो हो नहीं पाया। बट चलो कोई नहीं, दिल से बनाना चाहिए और प्यार से खिलाना चाहिए, बरकत खुद ही हो जाती है। तो ये जो मैंने शिमला और अनियन काटी थी उसको मैंने जिस हांडी के अंदर मैंने बनाना है उसी के अंदर हल्का सा ऑयल डाल के सौते कर लिया था, बिल्कुल हल्का सा, आपने इनको ओवर कुक नहीं करना है। और अब मैं उसी के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने ऐड किया है लौंग 2-3 और उसके अलावा काली मिर्चें 2-3, एक तेजपात का पत्ता, जीरा और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। जब हल्का भगार आ गया उसी के अंदर मैंने ये ऐड कर दिया मिक्सचर जो हमने बनाया था सारा। अच्छा, इसको डालते हुए एहतियात कीजिएगा, मैंने डाल दिया था तो ऐसे बुलबुले ऊपर उठ कर आ रहे थे, आप थोड़ा फ्लेम कम करके डालिएगा। और बहुत अच्छे से मैंने जितना भी बैटर था वो सब इसके अंदर ऐड कर दिया। जो मेरे ब्लेंडर का जग है उसको पूरा अच्छे से खाली कर दिया। बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने 1-2 मिनट तक इसके अंदर चमचा चलाया ताकि ये नीचे ना लगे। फिर मैंने इसके अंदर ऐड करी कुटी मिर्च, काली मिर्च, ये इलायची अच्छे से कूट के मैंने इसके अंदर डाली। एक ही इलायची मैंने ऐड की थी। थोड़ा सा बिल्कुल मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया, सॉल्ट एज पर टेस्ट। अच्छा, और ये कुटी मिर्च और काली मिर्च डालते हुए ना ख्याल रखिएगा हमने इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, सो मैंने उसी हिसाब से मिर्चें डाली थी। आप लोग अपने हिसाब से उसी तरीके से आइडिया लगा लीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की भी रेसिपी ना बिल्कुल A to Z फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने जो भी स्टाइल है खाने बनाने का या आपके घर वालों की जैसी भी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से उसको थोड़ा बहुत तो अपने हिसाब से एडजस्ट करना ही पड़ता है। और ये देखें, थोड़ी देरी मैंने इसको ढक के रखा था, ये बहुत अच्छे से भुन गया है। और जब इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाए ना कि ये आपके चमचे पे बिल्कुल भी ना अटके, स्पैचुला या जो भी आपका स्पून है, और ये बिल्कुल नीचे गिर जाए, यानी कि इतना क्रीमी टेक्सचर हो जाए, बस उसके बाद ये मसाला रेडी है। बस अब इसके अंदर मैंने सीख कबाब ऐड कर दिए थे और इनका साइज थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इनको बीच में से हाफ कर दिया था, यानी कि एक सीख कबाब के 2 हो गए थे। बस ये डालकर मैं अच्छे से चमचा चलाकर इसको ढक दूंगी 2-3 मिनट के लिए, ताकि सीख कबाब अच्छे से मसाले को एब्जॉर्ब कर लें। फिर उसके फौरन बाद ही मैंने इसके अंदर जो हमने अनियन और कैप्सिकम को फ्राई किया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसको मिक्स करूंगी ताकि कबाब और जो भी वेजिटेबल्स इसके अंदर हैं वो टूट ना जाएं। हल्के हाथ से मिक्स करते हुए इसके अंदर मैंने पानी डाला एज पर माय रिक्वायरमेंट, जैसी मैंने ग्रेवी इसकी रखनी है उतना ही मैं इसके अंदर पानी ऐड करके इसको ढक के रख दूंगी। एंड में इसके ऊपर सूखी मेथी ऊपर से गार्निश करनी है और दम पे इसको पकाना है 2 से 3 मिनट तक। अच्छा, ये बहुत ज्यादा शोरबे वाला सालन नहीं है, मगर इसकी थोड़ी अच्छी सी ग्रेवी रखी जाएगी, बस उसी हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा भुना मटन भी तैयार हो चुका था, उसमें मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ऐड कर दी और दोनों सालन हमारे रेडी हो गए। मैंने बहुत शौक से कैमरा ऑन करके अपनी सारी सैलेड बनाई थी और थोड़ी देर बाद देखा तो पता चला जी कैमरा ऑन ही नहीं था, लाइक मैंने बटन प्रेस नहीं किया था रिकॉर्डिंग का। एनीवे, अब वर्बली आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने इसके अंदर लेटस, स्पिनच, ये पत्ते ऐड किए हैं एज अ ग्रीन्स, और जितनी भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो सारी डाल दें आप। इसमें खीरा है, रेडिश है, बेबी टोमेटोज हैं, कैप्सिकम भी जो मेरी बची थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। तो ये सब कुछ डाला, उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल ऑलिव ऑयल डाला, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एज पर टेस्ट और बहुत सारा सा लेमन डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये बहुत मजे की सैलेड बनती है, बहुत रिफ्रेशिंग होती है। और क्योंकि मैं आज जुगाड़ू सारे काम कर रही हूँ इसलिए मैंने रायते के लिए भी जुगाड़ ही ढूंढी। मैं ये पाकिस्तान से यूनाइटेड किंग्स का रायता मसाला लेकर आई थी, तो बस मैंने उसको ही यूज किया। साथ में मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था, आप चाहें तो ये स्किप कर दें। वैसे तो जो फ्रेश हरे मसाले का रायता बनता है उसकी बात ही अलग होती है, लेकिन क्योंकि अब मेरी कमर में दर्द बहुत शदीद बढ़ता जा रहा था तो मैंने कहा भाई अब जल्दी से इसी के साथ काम चलाते हैं। रायता थोड़ा मैंने गाढ़ा ही रखा था क्योंकि रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा गाढ़ा अच्छा लगता है। और इसी सब के साथ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। वक्त भी बहुत तेजी से गुजर गया था, बस आने का टाइम शुरू हो चुका था और मेरी किचन का हाल आप लोग देखें क्या हो रहा है। दावत व्लॉग्स तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उसके पीछे का जो मेस होता है ना वो भी दिखाना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आप अकेले हो करने वाले, कोई हाउस हेल्प ना हो या कोई और आपका फैमिली मेंबर ना हो, तो फिर ये भी एक टास्क है दावत का जो आपको करना ही होता है। वैसे तो आज कोई
प्रॉपर दावत नहीं थी, बस हमारे फ्रेंड्स आ रहे थे डिनर पे। लेकिन जब भी मैं इस तरह से कोई गेस्ट आए या मैंने कोई दावत रखी हो तो मैं टाइम ऐसे ही मैनेज करती हूँ, मेरी कुकिंग पहले हो जाए ताकि मुझे किचन क्लीन करने का टाइम मिल जाए। एक तो जब गेस्ट आते हैं तो अच्छा लगता है, साफ सुथरा घर, साफ सुथरा किचन। सेकेंडली यहाँ पे ना किचन बहुत छोटे होते हैं, तो बाकी सारी चीजें क्रॉकरी वगैरह मूव करने के लिए या खाना खाती फौरन जो दोबारा बर्तन गंदे होंगे उनके लिए भी तो आपको स्पेस चाहिए ना। बर्तन तो वैसे ही माशाल्लाह उनमें इतनी बरकत होती है कि वो खत्म कभी होते ही नहीं है, फौरन ही दोबारा जमा होना शुरू हो जाते हैं। सो मेरी कोशिश ये होती है कि किचन मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जब गेस्ट ने आना है, और मेरी जो भी सर्विंग डिशेज हैं वो बिल्कुल सामने ही रखी हूँ ताकि बस मैं गेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं, उनसे ज्यादा बात करूँ, टाइम दूं, और मुझे ना किचन में चीजें ढूंढने में, जगह बनाने में किचन में ना टाइम ना लगे। जाहिर है अब एक ही बंदा है, उसने किचन साफ भी करना है, कुकिंग भी देखनी है और गेस्ट को भी एंटरटेन करना है, तो इसलिए मैं टाइम को ना बड़ा ध्यान से यूज करती हूँ। इसीलिए मैंने अभी सबसे पहले तो जगह बनाई ताकि मैं बर्तन धो के रख सकूं नए वाले, और जो पुराने धुले हुए थे उसमें से जो अभी भी स्टिल थोड़े से गीले थे मैंने उन्हें पोंछ पाछ की जगह पे रखा और किचन को अपने पूरे नीट एंड क्लीन किया। अभी मैंने नीचे फ्लोर भी किचन का साफ करना था और उसके अलावा टेबल भी सेट करनी थी, इसलिए अब बस बहुत तेजी से सारे काम हो रहे थे। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं अपने इस इंडक्शन को कैसे क्लीन करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता ये आप लोगों को इतना मुश्किल क्यों लगता है। इसको तो क्लीन करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको बहुत ज्यादा गंदा कभी होने ही नहीं देती। देखिए जैसे ही मैंने कुकिंग करी मैंने इसे क्लीन किया। सेकेंडली जब भी थोड़ा हल्का गर्म होता है ना, मैं उसी वक्त इसको डिश वॉशिंग सोप से अच्छे से साफ करके और फिर पोंछ लेती हूँ और एक दफा सूखे कपड़े से साफ करती हूँ। बट एनीवेज इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो कभी आप लोगों को बनाकर दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने अपनी टेबल सेट कर ली थी, जो भी बर्तन मैंने यूज करने थे वो सारे बाहर निकाल लिए थे। ये कैंडल्स मेरे पास छोटी वाली रखी हुई थी, मैंने वो निकाल ली थी। लेमनेड एज अ ड्रिंक सर्व किया था, पानी की बोतल वगैरह रख ली थी फिल करके। फ्लावर्स पहले से टेबल पे फ्रेश सेट हुए हुए ही थे तो वही यूज करूंगी। और जो टेबल का सामान था वो मैंने ऐसे बुक शेल्फ पे रख दिया था ताकि बुरा भी न लगे और सेट हो जाए, छुप जाए। और बस अब मैं जल्दी जल्दी किचन में ये डस्टर लगा रही थी। कुकिंग करते हुए जो चीजें नीचे गिर जाती हैं वो सब साफ कर लूंगी। वैसे तो मैंने एक दिन पहले ही सही से वैक्यूम वगैरह और मॉप लगाया ही था, मगर आप लोगों को पता ही है कुकिंग करते हुए चीजें गिर ही जाती हैं, गंदगी हो ही जाती है। वैसे ही इस किचन के टाइल मुझे ऐसे ही मिले थे, बिल्कुल साफ सुथरे नहीं थे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको मजीद और गंदा ना होने दूं। साथ ही साथ मैंने घर में ऊपर से अच्छे से ये डस्टर लगा लिया था, जो मोटा मोटा कचरा मुझे नजर आ रहा था वो, ताकि मैं सब उठा लूं। स्पेशली ये जो डाइनिंग टेबल का एरिया है ना, इस पे कुछ ना कुछ कचरा हो ही जाता है क्योंकि हम यहीं बैठ के खाते पीते हैं। और जी गेस्ट आने से पहले मेरा किचन पूरा नीट एंड क्लीन था, बर्तन वॉश होके रख दिए थे मैंने। खाना बिल्कुल रेडी था, बस मैंने इसको गर्म करना था। और मैंने यहाँ पे जो स्टार्टर्स फ्राई करने थे उसके लिए मैंने ऑयल निकाल के रख लिया था। साथ ही साथ जिस क्रॉकरी में मैंने सब कुछ सर्व करना था वो भी मैंने यहाँ रख दिया था। दही रायता भी यहाँ पे रखा हुआ था ताकि बस मुझे बिल्कुल टाइम ना लगे, चीजें सामने ही हो और बस मैं फटाफट बातें करते करते सारे काम कर लूं। और जी उसके बाद बारी थी खुद को साफ सुथरा करने की, और यहाँ थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट मेरी हिल गई। मेरे रेडी होने तक गेस्ट आ चुके थे, मतलब मैं अंदर तैयारी हो रही थी तो गेस्ट आ गए थे, इसलिए बस मैं फटाफट तैयार हुई, मैंने नमाज पढ़ी और मैंने उन्हें वेलकम किया। फिर मैं अंदर कमरे में आई, मैंने कहा चले आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप शूट कर लेते हैं। तबीयत थोड़ी नासाज थी इसलिए मैंने बिल्कुल कंफर्टेबल अपना ड्रेस निकाला था। ये शर्ट है खद्दर की है और ये भी केसरिया की है, तो बस मैंने ये पहन लिया था। साथ खाड़ी का मेरा बड़ा कंफर्टेबल सा लूज पजामा था और हिजाब ले लिया। हल्का फुल्का मेकअप करके हम आ गए थे किचन में, और यहाँ मेरी हेल्प करा रही थी मेरी फ्रेंड साइमा। वो मेरा आज ह्यूमन ट्राइपॉड बनी हुई थी। मैंने कहा चलो तुम थोड़ा सा मेरे लिए रिकॉर्ड करो, बट उसने इतने अच्छे क्लिप्स बना लिए, डिटेल में सब कुछ शूट कर लिया। सो थैंक यू साइमा। और जी यहाँ पे खाना गर्म हो गया था, बस मैं यहाँ पे इसको डिश आउट कर रही थी। पहले मैंने सीख कबाब हांडी निकाल ली थी, ये बहुत मजे की बनी थी, बहुत डिफरेंस है इसका टेस्ट है, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोग किसी डिफरेंट से सालन के लिए क्रेव कर रहे हैं और वो नॉर्मल निहारी कबाब कढ़ाइयाँ बना बना के थक गए हैं तो ये ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने टेबल के ऊपर ऐसे कैंडल्स बर्न कर ली थी इन लोगों के आने से पहले ही, और फिर इस तरीके से मैंने टेबल पे दूर दूर रख दी थी तो टेबल मेरी अच्छी सी सेट हो गई थी।
अब जी मैं डिश आउट कर रही थी अपना भुना मटन। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था, अच्छा मजे का बना था, बट 100 आउट ऑफ 100 नहीं था ये। मुझे ऐसा लगा इसके अंदर ऑयल थोड़ा और होना चाहिए था, मतलब थोड़े इसके रौनक वाली बात नहीं थी इसके अंदर, मगर टेस्ट अच्छा था। अच्छा, क्योंकि मैं मटन खुद खाती भी नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे उसको थोड़ा समझना और बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एनी हाउ गरम गरम से हमारे दोनों सालन सर्व हो गए थे, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ठंड थोड़ी ज्यादा है तो खाना बिल्कुल गरम गरम सर्व करना चाहिए। और जितनी देर में रोटी आई थी उतनी देर में मैंने अपनी फ्राइंग का काम भी कर लिया था। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही शेयर किया था पेरी पेरी बाइट, मैंने घर में बनाकर फ्रीज किए थे, तो वो मेरे आज यूज हो गए। मैंने उन्हीं को फ्राई कर लिया था एज अ स्टार्टर। और चिकन गुजॉन्स भी घर में रखे हुए थे, तो वो भी मैंने एयर फ्रायर में बना लिए थे। सो अच्छा सा एक स्टार्टर भी मेरा तैयार था। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर की ही चीजें यूज करते हुए मेरी बड़ी अच्छी सी एक डिनर टेबल सेट हो गई थी। और मीठे में मैंने बनाई थी रबड़ी खीर, मैंने ईद पर ये बनाई थी, ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके लिए मैंने घर में ही खोया बनाया था, तो वो रखा हुआ था, कुछ पिस्ते बादाम भी रखे हुए थे। सो मैंने वही सब यूटिलाइज करते हुए दोबारा से खीर ही बनाई थी। ये मैंने एक दिन पहले ही रात में बना ली थी और खूब ठंडी सी सर्व की थी। खाना खाए हुए हमें काफी टाइम हो गया था, बातों वगैरह का सेशन चल रहा था, अभी मीठा सर्व किया जा रहा था, और साथ में मैंने और साइमा ने ग्रीन टी ली थी। मर्द हजरात हमारी चाय पी रहे थे और अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो रहा था। काफी देर तक हम लोगों ने आज गप्पे मारी, बहुत मजा आया। और आई थिंक हम लोग बहुत मंथ्स बाद ऐसे मिल रहे थे, तो बहुत सारी बातें थी करने के लिए। सो बहुत होलसम सा टाइम स्पेंड करके फिर ये लोग चले गए, हम लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैं अपनी कॉफी एंजॉय कर रही थी। साथ सामा मेरे लिए बहुत अच्छे गिफ्ट्स लेकर आई थी, अभी रिसेंटली मेरी बर्थडे गुजरी है, सो वो लेकर आई थी मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा परफ्यूम, साथ में एक नोटबुक, और मुझे रिसेंटली एक नोटबुक चाहिए भी। शी नोज मुझे क्या क्या पसंद है, तो वो सब कुछ ही लेकर आई थी। एक कार्ड था बहुत अच्छा सा, और सबसे स्पेशल तो ये मग था। शी नोज की मुझे कप्स का मग्स का बहुत शौक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा मार्च का कप लेकर आई थी, क्योंकि मेरी बर्थडे मार्च में ही आती है। सो आई रियली लाइक्ड इट, और मुझे ना इसकी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ये बॉक्स ही इतना प्यारा लगा जिसमें ये कप आया था। आई एम गोना यूज दिस बॉक्स ऑल्सो। और सबसे प्यारा जो था ना, जो मुझे बहुत मेरे दिल को छू गया, वो ये था, सामा अपने हाथों से खुद ये बनाकर लाई थी कोस्टर्स। बेसिकली ये DIY के कुछ कोस्टर्स वगैरह ऑनलाइन मिलते हैं, वो आप अगर ले लें तो उसको आप खुद आर्ट करके बना सकते हैं। और ये जो आपको सारे डायमंडीज नजर आ रहे हैं ना, बारीक बारीक से, ये पूरे पैटर्न पे लगाने होते हैं, चिपकाने होते हैं और डिजाइन बनाना होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत मेहनत वाला काम है। एक एक ऐसे नग को लगाना, और जरा सा भी कलर इधर उधर ना हो, पैटर्न के ऊपर वही कलर जाए और उसी सीक्वेंस में जाए। और जिस भी चीज से ये पेस्ट करते होंगे, आई थिंक ग्लू से लगाया होगा, तो वो ग्लू भी इधर उधर ना लगे। तो ये वाकई बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एंड थैंक यू सो मच साइमा। ये चीजें ना मैटर नहीं करती हैं, किसी के एफर्ट्स, किसी की मेहनत, किसी का आपके लिए कुछ सोच के करना, वो मैटर करता है। तो कितनी बड़ी बात है कि उसने ये अपने हाथों से सारे बनाए और फिर मुझे दिए। और फिर नोटबुक, परफ्यूम, मग, सारी वही चीजें जो मुझे पसंद है वो लेकर आई। सो यू नो, ये किसी के एफर्ट्स होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच साइमा। तो बस सुबह सुबह ये इतने प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स देख के मेरा तो दिन बहुत ही अच्छा हो गया। और फिर मैंने देखा अपने घर की हालत की तरफ, क्योंकि कल ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाई थी, कमर में दर्द हो रहा था, बट फिर भी मैंने खाने के टाइम के सारे बर्तन तो धो ही दिए थे। बस ये जो बाद में चाय और मीठा वगैरह चला था, वो बर्तन रह गए थे। तो चले मैं लगती हूँ अपने काम की तरफ। व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। जल्दी दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।